जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। सुमित भाई 2-3 बातें करनी है, 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं और वो ये है कि इंडिया जो है उसने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपनी एयर फ़ोर्स में इंडक्ट किए हैं। और ये सुनने में ये आ रहा है कि ये जो है ना वो ज़्यादातर ऊपरी चाइनीज़ साइड पे और हिली एरियाज़ में और माउंटेन्स में रहेंगे और 5000 मीटर तक जा सकते हैं। ये बेसिकली क्या चाइना फ़ोबिया हो गया इंडिया में? परेशानी क्या है? इतना पैसा लगाई जा रहे हैं डिफेंस पे मोदी साहब। मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मतलब बहुत सारे लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने बिकॉज़ मैं तो आई वोंट स्पेयर माय सेल्फ कहते हैं अगर आपने सही बात करनी है तो अपने आप को भी स्पेयर ना करो। जैसे हमने अपने बड़े पाँव फैला लिए डिफेंस में और सिक्योरिटाइज़ेशन की तरफ चले गए। इंडिया भी क्या उसी रविश पे चल पड़ा है? क्या मामलात खराब हो गए हैं? इतना पैसा डिफेंस पे लगाएँगे तो अभी तो बहुत सारी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं बहुत सारी चीज़ों में इंडिया के, ठीक है? लेकिन अगर पैसा ज़्यादा डिफेंस पे लगा तो इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कहती है कि पैसा तो अवाम पे लगना चाहिए। तो आप इस बारे क्या कहते हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं बताऊं, आज हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस दवाई आती थी बरनॉल। जहाँ कहीं जलन हो, कुछ हो, वहां बरनॉल लगा दे तो बड़ा इफेक्टिव बरनॉल काम करता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो मैं जो भी इधर दाएं बाएं ऐसे लोग अफवाह वफवाह उड़ा रहे हैं उनके लिए बरनॉल बहुत हमारे यहाँ मिलता है। बोले तो एक आध कंटेनर भिजवा दे, 2 कंटेनर भिजवा दे, कोई कमी नहीं बरनॉल की। अब आते विषय पे। ये देखिए चीमा सवाल का साहब, जवाब नहीं है। नहीं वो विषय पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ ना मैं। बिल्कुल पहले ये बरनौल के बारे सवाल में का नहीं जवाब नहीं है। हाँ, ये आप एडवर्टाइज़र लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं तो सवाल पे जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एलसीएच की, इंडिया हैज एंटर्ड अ क्लब ऑफ 8 to 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन एलसीएच। ये एलसीएच हमने बनाया है, राइट। अगर आप इसके स्पेक्स की बात करें, करीब 52 फीट 52 फीट इसकी लेंथ है, 15 से 16 फीट इसकी हाइट है। स्टेट ऑफ आर्ट है, कंपोजिट अलॉयज का बना है। कॉकपिट जो है गिलास का है, विच इज अगेन फॉर ग्रेट विजिबिलिटी। दिन रात कहीं भी फ्लाई कर सकता है। इसमें 3 तरह के मशीन मतलब आर्मर लगता है, मिसाइल लगते हैं, कैनन लगता है, मशीन गन लगता है। और सरफेस टू जो एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल्स, ये तीनों सिस्टम लगे। एडवांस रडार सिस्टम लगा है। एंड इट इज द लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर इन द कैटेगरी। ये लाइटेस्ट है दुनिया में, इतने लाइट वेट का कोई नहीं। 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये वाहिद एलसीए है, ठीक है, पहला हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी का। तो दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क एलसीएच यूज करते हैं, बट एलसीएच बनाने वाले करीब केवल 8 मुल्क है। और अगर आप जो जितने भी एलसीएच अवेलेबल है उनमें ये टेक्नोलॉजिकली इट इज द ब्रिलियंट टुडे, इट्स अ मास्टरपीस। और चीमा साहब, आपको ये बता दूं कि ये हमने इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, 45% से 60% कंपोनेंट इंडियन है। वेपन सिस्टम इंडियन है, रडार सिस्टम इंडियन है, सब इंडियन है। और आने वाले टाइम में जितने जितने वर्जन आएंगे, इसमें इंडिजिनेशन जितना जितना इंडियन कंपोनेंट है वो बनाएंगे। काम इंडियन इंडस्ट्री को मिला, एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिली, अपना डिफेंस एनहांस किया। 15 यूनिट बनाए हैं, नाम रखा प्रचंड। प्रचंड मीन्स पावरफुल, विच हैज अ लॉट ऑफ और एनिग्मा, से प्रचंड कहते हैं, विच इज वेरी विजिबल, कहते हैं सूरज प्रचंड, राइट, टू गिव एन एग्जांपल। तो अब इसकी मैं फिर इकोनॉमिक्स के बाद यूटिलिटी पे आते हैं, ठीक है। ये रही यहाँ पे। अब चीमा साहब देखिए, अगर आज आप एक चिनूक या अपाची की बात करें तो चिनूक और अपाची करीब करीब आता है $100 मिलियन से ज्यादा का एक पीस। ये बना है चीमा साहब करीब $20 मिलियन में। तो 5 गुना पैसे बचा लिए साहब, 5 गुना पैसे बचा लिए। चिनूक का फ्लाइंग कॉस्ट है $5000 पर घंटा, इसका फ्लाइंग कॉस्ट है $4000 पर घंटा। 10 गुना फ्लाइंग कॉस्ट कम है। इंडिजिनियस है, सॉफ्टवेयर पे हमारा कंट्रोल, हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल। कल को हम चाहे इसमें मिसाइल सिस्टम्स और इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने एलसीए में ब्रह्मोस लगा रहे एक छोटा वर्जन, वही ब्रह्मोस का वर्जन इसमें भी लग सकता है। और इसकी खसूसियत क्या, दिन रात तो फ्लाई करेगा ही जी। मतलब 2 जगह काम आएगा। हाई अल्टीट्यूड पे ये लद्दाख वद्दाख चाइना वाइना में तो काम आएगा, सियाचिन में भी काम आएगा। और आप जानते हैं एलसीएच काम आता है एंटी टेररिस्ट और एंटी इंसर्जेंसी के लिए। एंटी टेररिज्म और एंटी इंसर्जेंसी के लिए इसको नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी है। राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, कहते दुश्मनों पे निशाना लगाएगा, जहां भी होंगे, जो भी होंगे, कहीं भी होंगे, दिन में होंगे, रात में होंगे, ऊपर होंगे, नीचे होंगे। और आपको एक और चीज बता दूं, एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है, सियाचिन में इसकी टेस्टिंग हुई है, रान ऑफ कच्छ में इसकी टेस्टिंग हुई है, यहाँ सिक्किम में इसकी टेस्टिंग हुई है, और नीचे तमिलनाडु के कोस्ट के आसपास भी इसकी टेस्टिंग हुई है। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दुश्मन जहां से भी आए,
सब जगह इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, इट्स अ फुल्ली प्रूवन मशीन। और हमारी इनकी रिक्वायरमेंट खुद की 160 की है। तो अभी तो हमने 15 बनाए, बाकी हमारे पास अपना ही काम बहुत है, और आने वाले टाइम में साल भर में मैं आपको चीमा साहब बताऊं, इसका ऑर्डर हमारे पास दुनिया भर से आएगा। जैसे आज एलसीए में 12 कंट्री इंटरेस्टेड है, वैसे इसमें भी एलसीएच में भी 10-15 कंट्री, तो क्योंकि एलसीए से बड़ा मार्केट है एलसीएच का टेक्निकली स्पीकिंग, तो देयर बी अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट, एंड दैट विल एनहांस आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, बिकॉज वी देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से तो 6 कंट्रियों में आ गए थे, अब 8 कंट्रियों में आ गए जो एलसीएच बना देते हैं। और ये क्या है, ये था मोदी जी का विजन आत्मनिर्भर भारत का और मेक इन इंडिया का। और इसमें राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा योगदान है उनका, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है हमारे, कि भाई इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स खुला, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स खुला, इनको डेवलप करे लाए। और इसके आने से आपने देखोगे 1-2 दिन पहले मीडिया में पूरा था एलसीएच एलसीएच एलसीएच, क्यों? देखिए चीमा साहब, जो जियो पोलिटिकली बहुत बड़ा समाचार होता है, बहुत बड़ी खबर होती है, भाई इंडिया हैज एंटर्ड अगेन वन ऑफ द एलीट क्लब। और मैं नवरात्रों के महीनों की बात करूं या 1 महीने की बात करूं, 5G का समाचार आ गया, मैंने आपसे बात की, एलसीएच का समाचार आ गया दुर्गाष्टमी के दिन, और उससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर। तो 1 महीने में 3 बड़ी माइलस्टोन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, 5G, एलसीएच, और वेपन सिस्टम्स, तो इसमें बहुत कुछ लगना है, लग चुका है। देखिए मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो ओपन डोमेन में, जो मुझे पता हो सकती है, बाकी अंदर क्या क्या मुझे नहीं पता। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो ये बहुत लाइट वेट है, और चिमा साहब इट कैन स्टैंड मशीन गन, लाइट मशीन गन एंड हेवी मशीन गन फायर। बहुत पहला हेलीकॉप्टर हमारा ऐसा विच कैन स्टैंड हाइट लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। ये जो आतंकवादी इधर जंगलों जंगलों में छुपते रहते हैं ना, तो उनके जो एके वेके वगैरह एलएमजी शलमजी होगा, तो उससे कुछ इसका होना नहीं है। और 2 पायलट बैठते हैं तो आपने देख ही लिया होगा। इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर मेक इन इंडिया। अब बात करें कि इससे एक मतलब यूटिलिटी का, यूटिलिटी तो मैंने बताई, टेस्टिंग आपको बताई, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स डिजर्व्स अपलॉड, दे हैव रियली प्रोड्यूस्ड अ फैंटास्टिक मशीन एट अ पीनट्स ऑफ अ कॉस्ट। तो इससे पैसे बचते हैं, इससे एक्सपोर्ट के मार्केट खुलते हैं, इससे इंटरनल डिफेंस बनता है, हम ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहे हैं विज़िवी डिफेंस। और सॉफ्टवेयर हमारे पास, हार्डवेयर हमारे पास, प्लेटफॉर्म हमारे पास, इसका अपग्रेड है हमारे पास, इसके मिसाइल सिस्टम हमारे, इसका रडार सिस्टम हमारा। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसका जो इंजन है वो भी हमने बनाया है। इंजन का नाम है शक्ति। जो एलसीए का इंजन है, वो जो F-22 में लगता है, वो ये जीए का है, बट यहाँ जो इंजन है ये पूरा हमने बनाया, सेफ्रॉन जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर उनके साथ मिलके। और आने वाले टाइम में देखेंगे 80-90% कंपोनेंट इंडिया आएगा, इंडिया का पैसा इंडिया में लगेगा, इंडिया के मार्केटों में जाएगा, इंडिया के लोग को काम मिलेगा, और हमारी कंट्री सुरक्षित हो जाएगी। तो इसीलिए जो आज देखें आप जियो पोलिटिकली जो एक स्ट्रॉम आया है एलसीएच को लेके इसीलिए आया। देखिए एलसीएच खरीदना बड़ी बात नहीं चाहिए, बस आप एलसीएच होना बड़ी बात नहीं, हमारे पास पहले भी थे, बट एलसीएच को बनाना और स्टेट ऑफ आर्ट बनाना, और इसका यूएसपी है 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला वाहिद ये फ्लाइंग मशीन है। दिस इज द यूएसपी ऑफ द सिस्टम। तो इसीलिए दुनिया में हार्डकम बची है। देखिए बर्नॉल आता है, सिल्वर सल्फाडाइजीन आता है, सिल्वर एक्स के नाम से दवाई आती है, कई सारी चीजें आती है। तो उन लोगों को इस वीडियो में ये भी बोलेंगे भाई अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बर्नॉल पे आपको, बर्नॉल थोड़ा पुराना हो गया, सिल्वर एक्स ट्राई करें। और भी आप बोले तो 2-4 दवाई मैं उन भी जानता हूँ, थोड़ा मेडिकल के बारे में थोड़ा 10-5% ज्ञान रखता हूँ, तो सॉल्ट भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर। नहीं पहली बात तो ये है कि देखें, वो कहते हैं दुनिया में तरक्की वही कौम करेगी जो मेहनत करेगी। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जी, वो खुद से काम करे। जी, जैसे कि पाकिस्तान और चीन ने मिलके JF-17 थंडर बनाया जी, है। आप ये बनाए हैं। आपकी मैं तो कहता हूँ आप लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए आपके इंजीनियर्स को और आपकी सरकार को, जिन्होंने वहाँ पैसा डाला है रिसर्च एंड इनोवेशन में, ठीक है? और जो सरकारें इसमें जो पैसे डालती हैं, तो बड़ी जो जिसे कहते हैं, मुझे तो खुशी की बात है। चाइनीज़ परेशान होंगे, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी भी इसमें बड़े परेशान हैं और पाकिस्तानी भी परेशान हैं बिकॉज़ आपने कारगिल का नाम लिया है, तो ज़ाहिर बात है, देखते हैं क्या इसमें होता है। लेकिन जिसे वो कहते हैं हर शेर को सवा शेर होता है। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सुमित भाई, ये सुनने में आ रहा था कि जो इंडियन एयर फोर्स है, उसको एक एनर्जी बूस्ट चाहिए। एनर्जी बूस्ट इसलिए चाहिए कि जो इससे पहले जो फ्रेंच हेलीकॉप्टर्स यूज़ कर रहे थे, चिताक और चीता वगैरह ये वो रशियन भी कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स को एक एनर्जी बूस्ट चाहिए बिकॉज़ वो जो मिग-21 आए रोज़ गिरते रहते हैं, कभी सुना 400-500 पायलट जो है वो उसमें वो पुरानी टेक्नोलॉजी में गिर गया। ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर रहा है एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर माँगे टर्की से, उसका इंजन अमेरिकन था, उन्होंने कहा जी सॉरी हम आपको नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें तो होती हैं। ये बताइएगा कि ये आपने इंडिजिनस डेवलप किया है।
इंडियन एयरफोर्स जो है, उसको कितना कॉन्फिडेंस का मसला है बिकॉज़ जब जब मिग-21 गिरते हैं, जब इस तरह के जहाज़ गिरते हैं, पायलट जाते हैं, तो क्या ये माइंडसेट ज़हन में रख के चीज़ें बनाई गई हैं कि पुरानी चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं और पायलट लूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, जानें चली जाती हैं, तो खुद बनाओ और अपने ऊपर रहो। और एक सवाल मैं इसमें और करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ इंडियाज़ माइंडसेट ऑफ मिलिटरी हार्डवेयर एक्सपोर्ट? ये जो मिलिट्री मैं क्योंकि मैं देख रहा था इंडिया इज सेंडिंग समवेयर 2000 करोड़ का जो वेपन है वो अर्मेनिया को दे रहा है। द मोर टर्की एंड पाकिस्तान गॉट क्लोजर विद द अज़रबैजान, इंडिया इज सेंडिंग वेपन्स इन अर्मेनिया। तो ये जो बेसिकली हेलीकॉप्टर बनाना है, आप क्या समझते हैं ये इज एक्सपोर्ट माइंडसेट से बना है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, कई सारे सवाल है, अगर कोई मिस हो गया तो आप मुझे रिमाइंड कराइएगा। देखिए अब देखिए, पहली बात हम बात करें कि जो मिग 21 है वो 4 से 5 साल में दैट स्क्वाड्रन इज बीइंग कंप्लीटली डिसबैंडेड। अभी उसको फेजेस में डिसबैंड कर रहे हैं, राइट? वो अपग्रेडेड है बाइसन। तो ये एक बात ठीक है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ये ओपन मीडिया में खबर है, सबको पता है। अब मैं आपके पास आऊँ, देखिए आप WDMMA जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग नंबर 3 की है। इट इज मच हायर देन चाइनीज एयरफोर्स। ये तो आपको पता ही होगा, आप खबर हर चीज की रखते नहीं, तो मैंने आपको बता दिया वो किसी शो में। अब WDMMA को मैं कंट्रोल नहीं करता, सो मोस्ट ऑथेंटिक रेटिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो बूस्ट की जरूरत नहीं है, बूस्ट की जरूरत नहीं, यहाँ जरूरत है हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। हमारे दुश्मन कई तरह के होते हैं, कुछ झाड़ियों से आते हैं, कुछ समंदर के बोर्ड से आते हैं, देखिए कुछ पहाड़ पे चढ़ के आना चाहते हैं, राइट? कुछ आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं, कुछ सिविलियन की यूनिफॉर्म में आते हैं। अब जैसे विभिन्न तरह के दुश्मन, और कुछ समुद्र के रास्ते भी आजकल चक्कर काटने के चक्कर में घूम रहे हैं। तो हमें अपने डिफेंस को एनहांस करना चाहिए। मसा हमें जो भी अपने डिफेंस को एनहांस करने के लिए चाहिए वो बनाएंगे। ये LCH बहुत पहले कॉन्सेप्ट हमने सोचा था, बट मोदी जी के आने के बाद आप जानते हैं कि दर्जनों मिसाइल हमने टेस्ट कर लिए, दर्जनों आर्मरी बना ली। आपको ये भी जान के खुशी होगी, करीब 1200 आइटम ऐसी हैं जो अब पहले हम इम्पोर्ट करते थे और अब हमने उनको नॉन इम्पोर्ट लिस्ट से हटा दिया, उनको हमने यहाँ बना लिया। हमारी परिस्थिति बताता हूँ आपको, विद लॉट ऑफ कन्विक्शन। हम ICBM बनाते थे, बट बंदूक इंपोर्ट करते थे। हम अग्नि 5 बनाते थे, पर बुलेट प्रूफ जैकेट हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं लिया। आज तो हमने अपाची, चिनूक, राफेल, किसी को भी गिनिए, लाइन लगा दी, कोई एक सवालिया निशानी, कहीं एक सवाल, कहीं एक दिक्कत कहीं नहीं आई। इट इज द इंटेंशन। जब हमने बोला हमें इंडिजिनियस बनाता है, तो ये 1200 आइटम तो मैंने आपको बोली थी। इसके अलावा LCH, LCA, देखिए पिछले कुछ टाइम में क्या क्या नहीं है। AK-203 की बात करें, मिलिट्री का, खासकर हमारी नेवी का 70% एम्यूनिशन इम्पोर्ट होता था, अब सारा यहाँ बनता है। सोरेन ड्रोन्स की बात करें, स्वाच ड्रोन्स की बात करें, आप मैं किस किस का नाम दूं आपको? आप जो गलवान में जो मल्टी टेरेन व्हीकल्स उनकी बात करें, जो पेंगोंग सो में रोड बनाना है, जो पेंगोंग सो में हाई स्पीड कॉम्बैट बोट्स उतारना है, जो आर्मर हमने बनाया धनुष, मतलब चीमा साहब मैं तो बोल सकता हूँ, आप जानते हैं मेरे पास कंटेंट बहुत है बोलने के लिए। तो 10-12 एक दर्जन चीजें मैंने आपको एक सांस में गिना दी जो हमने अभी डेवलप की है। डिपेंडेंस क्या होती है कि हाउ मच इज योर स्ट्रेटजी एंड विजन। ये मोदी जी का स्ट्रेटजी एंड विजन थे, आत्मनिर्भर भारत। इसका थोड़ा राहुल गांधी जी ने मजाक बनाया था, वो शेर के अंदर चक्रियां घूम रही, कोई बात नहीं। और एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि यार ये सब्जी वाला क्या डिजिटल पेमेंट लेगा? कोई लिखा, आपने देखो एक भिखारी, डू रेस्पेक्ट टू भिखारी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन देम, आपने एक वीडियो देखा होगा यार, भिखारी भी पेटीएम से पैसे लेता है, राइट? और आज हम डिजिटल पेमेंट्स में we have exceeded America and China put together. America and China put together. So that is the power of conviction. देखिए हम ICBM बना सकते थे। 104 सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च किया, यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इसको नासा नहीं तोड़ पाया। जब डोनाल्ड ट्रंप से ने ये पूछा था यूएस में, बोला ऐसा इंडिया ने किया, मैंने सुना क्या? बोलता हाँ साहब किया है। बोला यार नासा वाले क्या करें, आपको पता ही होगा, नासा और इसरो के बजट में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बूंद है तो वो समुंदर है। So this is the capability we bring to the table, but it was, do we have the convention, did we have the guidance, did we have the leadership? वो लीडरशिप आई, कन्वेंशन आई, HAL ने काम किया, स्टार्टअप ने काम किया। सोरेन ड्रोन की बात बताऊं चीमा साहब, DRDO ने प्लेटफॉर्म दिया, प्लेटफॉर्म से प्रोडक्शन 5 महीना, 5 months we have deployed the drones with the army and they are tubular drones, can be launched from a tube, 8.5 किलो का पेलोड लेती है, सॉरी 8.5 किलो का ड्रोन है। आई थिंक 1.5 घंटा आसमान में रहता है। इट कैन गो अप टू 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट कैन इवन कैरी a payload of 3.5 kilos. This is shoulder mountable. You can launch one or you can launch 1,000 of them. ये चीज को खड़ा करना विद टैंडम विंग्स, फोल्डेबल विंग्स, टैंडम विंग्स एंड कोलैप्सिबल विंग्स, 5 महीने में। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। तो कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं, और हम चीजें बनाते हैं अपनी जरूरत के लिए। अब रही एक्सपोर्ट की बात,
हाँ, एक्सपोर्ट का मार्केट हमें दुनिया में अगर अपना वर्चस्व बनाना चाहिए साहब, तो जियोपॉलिटिकली यू हैव टू सेल वेपन्स टू योर फ्रेंड्स एंड द पीपल वेयर यू थिंक योर इंटरेस्ट आर। मैं घुमा फिरा के नहीं बोलूंगा, क्योंकि वेपन सेल केवल पैसे से नहीं होती, उसको दिया जाता है जहाँ आपके इंटरेस्ट हो, जो आपका दोस्त हो। ये एक जाहिर सी बात है, जहाँ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो। अब आप देखिए, ये जो अजरबैजान आर्मीनिया की बात थी लास्ट टाइम, जो आर्मीनिया का जो तख्ता थोड़ा पलटा था, जो आर्मीनिया थोड़ा पीछे गया था, उसमें रीजन था टर्किश ड्रोन्स। अगर आप उसका एनालिसिस करें, टर्किश ड्रोन्स वाज अ बिग सरप्राइज टू आर्मीनियंस व्हिच दे वर नॉट एबल टू हैंडल। अब हमने पिनाका उन्हें दे दिया। पिनाका ऐसा मल्टी बैरल लॉन्चर, और अब टर्किश ड्रोन्स टिक नहीं पाएंगे। जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था, जो खलीफा अपना मतलब इस्लामिक दुनिया में अपने आप को बादशाह बनाना चाहता था कि भाई मैं अब इस्लामी 7 लोगों के साथ चलूंगा। वैसे खबर ये भी आई थी, आपने भी अपने स्पेशल फोर्सेस भेजे थे वहां पे, पर आपने कंफर्म नहीं किया। कुछ खबर आई थी पाकिस्तान ने भी स्पेशल फोर्सेस भेजे थे, पर कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, अब पता नहीं वो, नहीं, पर पता नहीं क्या हुआ, जहाज वहाज के वो तेल वेल का कहाँ से अरेंजमेंट हुआ, पर आप ये खबर आई थी, भेजे थे। अब ये आपके पार्लियामेंट से भी खबर व्हेन इट निकली। कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी तेल का बंदोबस्त भी हो जाता है, सब कुछ बंदोबस्त हो जाता है। चलिए, अच्छी बस अच्छी कोई कोई गलती ना कर बैठे। हाँ, अच्छी बात है चीमा साहब, बहुत अच्छा लगा, तेल का बंदोबस्त आजकल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो वैसे नियाज़ी साहब जो जिस जहाज से गए थे, आए दूसरे जहाज से थे, कोई उसमें नहीं जाते, फिर जाते हैं। तेल-वेल की समस्या बहुत होती है। चलिए, उस बात में नहीं जाते। देखिए, अब देखा आपने वहाँ स्पेशल फोर्सेस भेजे, नहीं भेजे, पर मीडिया में खबर थी आपने भेजे वहाँ पे। अब आर्मेनिया ने हमसे बोला भाई आप हमें हेल्प करो। देखिए, पीछे जो खलीफा आपका अर्दोगन, ये जितना कश्मीर कश्मीर का टेप चलाएगा, इसको कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, इसको कोई मतलब नहीं। अगर वो कश्मीर बोलेगा, हमने भी साइप्रस बोला, बोला ना, बोला, खुल के बोला ना। अगर वहां वो अजरबैजान में गेम चेंज करना चाहता, उसका गेम पलटने की व्यवस्था हम आर्मीनिया में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर वो सोच रहा है कि अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के अपना वर्चस्व बनाएगा और मतलब एक जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी बनेगा और इंडिया का इंटरेस्ट हर्ट करेगा, तो चीमा साहब हम में कैपेबिलिटी है, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम उसका इंटरेस्ट देख लेंगे, विल आल्सो मैनेज हिज इंटरेस्ट। तो जो उसका दबदबा है टर्किश ड्रोन्स को लेके, चीमा साहब पिनाका जाने के बाद, आई कैन एश्योर यू दैट इज गॉन। आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछिएगा, आप चाहे उसको अलग शो करेंगे, मैं आपको फैक्ट फिगर स्पेक्स और डाटा समझाऊंगा हाउ कि पिनाका विल बी गेम चेंजर। तो ये रही पिनाका की बात। और एक्सपोर्ट की बात है, जो भी फ्रेंडली कंट्रीज होंगी, जहां जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, जो हमारे दोस्त होंगे, जो मांगेंगे, अच्छी कीमत देंगे, उनको जरूर देंगे। और दुश्मनों तो कुछ कुछ दुश्मनों को कुछ नहीं देंगे चीमा साहब। नहीं, बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, फ़ॉलो अप इस पे ज़रा डिटेल में करूँगा। जो यूएस एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने विज़िट किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का। देयर मैं आई वाज़ जस्ट लुकिंग इंडियन मीडिया में देख रहा था। मैं अमूमन सीरियस प्रिंट मीडिया देखता हूँ, ठीक है? जो सीरियस प्रिंट मीडिया इंडिया का, हाँ, उसमें हाँ, देख बताइए। हाँ, आपको तो क्वेश्चन मिस हो गया था। हाँ? सॉरी? आपका क्वेश्चन मिस हो गया था थोड़ा। सॉरी। मैं जी, सुमित भाई देख रहा था, इंडियन प्रिंट मीडिया देख रहा था कि यूएस एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में है, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का विज़िट किया है। जी। देयर आर सो मेनी रूमर्स इन इंडिया कि बेसिकली ये जो इंडिया रशिया के बहुत करीब हुआ था और जो यूक्रेन में इंडिया ने बड़ा साथ दिया, तो द अमेरिकन्स आर थिंकिंग कि प्लान बी करें, प्लान बी भी ज़हन में रखें। सो कीप क्लोज़र, स्टे क्लोज़र विद पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ हैं। तो इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देने के लिए और बताने के लिए, और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में जाके इतनी शिकायतें लगाई, अमेरिकी मीडिया को शिकायतें लगाते रहे, आप हमारे बारे अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते रहे, सरकार को कहते रहे, अमेरिकी सरकार को कहते रहे, आप लोगों को क्या मिला दोस्ती में 75 साल की, कुछ हमें भी बताओ। तो वो जो शिकायतें लगा रहे थे डॉक्टर जयशंकर और वो इतना कुछ बोल रहे थे, ठीक है? वो फ्रस्ट्रेशन देयर इज़ इन इंडिया। और अब जो अमेरिकन एम्बेसडर है वो आज़ाद कश्मीर चले गए और वहाँ पे जाके वो आईटी कंपनीज़ का विज़िट कर रहे हैं। सो ये इंडिया में क्या माइंडसेट है इस हवाले से? और ये जो नरेंद्र मोदी साहब, पीएम मोदी साहब ने फिर स्टेटमेंट भी दे दी, रशियन प्रेसिडेंट को ज़रा टफ टाइम दिया। कोई यू टर्न ले लिया है? हाउ इज़ इट लाइक कि F-16 की डील भी हो रही है, यूएस एम्बेसडर जो है वो भी जम्मू आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। नॉर्मली दिस इज़ नॉट दे डू, ठीक है? ये बड़ी रेयर चीज़ है। तो हाउ इज़ टेम्परेचर इन इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, लाइक क्या इस ट्रेंड को देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए चीमा साहब, जो यहाँ की फिजा है बहुत शांत है, बहुत अच्छा मौसम है, 30-32 डिग्री का टेम्परेचर, एसी की भी जरूरत नहीं है। अभी देखिए, बिना मैं एसी के बैठा हूँ, शांत, बड़ा फर्स्ट क्लास बैठा हूँ। आपने शायद हीटिंग वीटिंग चला रखी जहाँ आप बैठे हैं, नहीं, जरूरत है। साउथ ब्लॉक की बात।
मैं नहीं, दिल्ली साउथ ब्लॉक भी दिल्ली में ही है ना, तो दिल्ली बहुत शानदार फ़ज़ा है। अब आपके सवाल पे आता हूँ, तो आपने फ़ज़ा पूछी तो मैंने कहा मौसम का हाल बता दूँ, वैसे गूगल पे मिलता है फिर भी मैं बता दूँ। अब फ़िज़ा पे आते हैं जी चीमा साहब, देखिए पाकिस्तान का एक बहुत ट्रांजिशनल रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या चाहता है? कहता है यार ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको इतना वीक ना करो कि इमरान खान नियाज़ी फिरा के कुर्सी पे बैठ जाए। बाजवा साहब खुद रिटायरमेंट से पहले अब अमेरिका के चक्कर काट रहे, क्यों काट रहे शायद ये आपको ज़्यादा मुझसे पता होगी। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, अब उन्हें और ये जो F-16 वगैरह ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये पैकेज मिला है लॉकहीड मार्टिन को, लॉकहीड मार्टिन को। F-16 चीमा साहब अगर डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता हूँ, 83 में आया था आपके पास और 2023 में इट्स एंड ऑफ लाइफ। यूएस एयरफोर्स में 10% F-16 बचा, वो भी बचा है वाइपर और जिसको 3 साल में निकाल रहे हैं। तो आपको $450 मिलियन में लॉकहीड मार्टिन क्या देगा? लॉकहीड मार्टिन ने तो नई प्रोडक्शन बंद कर दी F-16 की, लाइन हैज़ बीन क्लोज्ड इन शिकागो या नहीं सॉरी टेक्सास में जो लाइन थी वो मूव कर दी। टेक्सास की लाइन को उन्होंने लास्ट टाइम ये बोला था हम एडवांस वाइपर आपको देंगे, हम आप यहाँ इंडिया में बनाएँगे, सारा लाइन ही मूव कर देंगे, आप राफेल मत लो। हमने कहा भैया ये पुराना जहाज़ अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अब और इसमें अगर मैं आपके F-16 की बात करूँ, आपका रडार अपग्रेड हो रहा है, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिल रहा, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। सॉफ्टवेयर में there's a concept called intrusion keys. Definitely when the software is upgraded, Americans can put intrusion keys. आपको स्पेयर कितने हैं, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट कितनी है, अमेरिका ने नहीं बताया ना आपने कभी बताओगे। मेरे हिसाब से 30-40% से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट नहीं है। बट हाँ, ये एक शिफ्ट आया है जिसके बारे में हमने एतराज़ व्यक्त किया। बट डज़ इट चेंज द पावर डायनामिक्स? नो, इट डज़न्ट। अमेरिकन्स भी ये कहते हैं, हमने भी कहते हैं। हमने पावर डायनामिक्स को लेकर एतराज़ नहीं लगाया। हमने एतराज़ लगाया भाई ये शिफ्ट ऑफ ये क्यों किया? देखिए अब अमेरिकन्स हमारे खिलाफ कैट्स कैट लगा नहीं पाते, हमसे ट्रेड कर बढ़ा रहे हैं, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं, हमें एक एक फोरम में ला रहे हैं, हमारे साथ उनका हर तरह का रिलेशन बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। अब अमेरिकन पॉलिटिशियंस को भी कहीं सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कहीं तो कुछ करना है, दिखाना तो है। ऐसा तो नहीं दिखाना कि भारत के सामने हमारी चलती नहीं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ, चीमा साहब अमेरिका में एक दिक्कत है, अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू पीपल कमिंग टू देयर सॉइल एंड कॉलिंग आउट अ स्पेड, कॉलिंग कमिंग टू देयर सॉइल एंड क्वेश्चनिंग देम। इनको आदत है कि जैसे जैसे यूके चलता रहा, यूके चलता रहा ऐसे, जी साहब, जी साहब, यस सर। यूके ऐसे चलता था अमेरिका के पीछे, उन्हें आदत है जो हमने बोले भाई मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई। यूके रिसेशन में चला गया, बाय द वे मैं हमने आपको प्रेडिक्ट किया था, एसएनपी ने बोलते यूके इज इन रिसेशन। मैं तो आपको 6 महीने पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। तो अमेरिका इज यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। हमारी ये इज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, रिलेशन ऑफ इक्वल्स। जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा दैट टेक्स द फर्स्ट प्लेस, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइट योर वॉर्स, वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोपेगेंडा, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो हमें जो कहना था अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमने कह दिया, जो सवाल वाजिब थे वो हमने उठाए, जो चीजें हमने करनी थी कर दी। अब दो ट्रांजिशन होगी, शहबाज शरीफ साहब से इसलिए मिलते कि ठीक है यार इमरान खान को ये ना लगे कि मतलब शहबाज शरीफ भी के मैं बाजी मार लूँ। देखिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी इमरान खान है, आप माने ना माने ये है, ये आपको मानना पड़ेगा। F-16 का अपग्रेड कहाँ आएगा, कब आएगा, उससे क्या बदलेगा, क्या कितने इन मशीनों का अपग्रेड होगा। और चीमा साहब एक बात बताओ, ये चीज है, मान लीजिए 20 रुपए की मिलती है मार्केट में, ठीक है, आप दूसरी दुकान पे जाके 25 बोलेगा, कोई 15 बोलेगा, जो आपको 20 रुपए में देगा आप उससे ले लीजिए। अब यही चीज मैं आपको अपग्रेड में दे रहा हूँ और ये चीज केवल लॉकहीड मार्टिन के पास है, मैं बोलूँ ये चीज 1000 रुपए की, तो आपको मानना पड़ेगा और 1000 रुपए में इसको जानना पड़ेगा। आप बाजार में जाके खरीद नहीं रहे हो, आपको $450 मिलियन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रही, एड आ रहा है, एड पैसा लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा। लॉकहीड मार्टिन उसमें क्या करता है, कितना अपग्रेड करता है, कितना करता नहीं करता, एंटायरली इज अप टू लॉकहीड मार्टिन। बट देव क्लियरली डिफाइंड ये तीन चीजें, ना न्यू सिस्टम देंगे, ना वेपन अपग्रेड देंगे, ना रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक करेगी जो एग्जिस्टिंग मिसाइल्स का। हाँ, द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लीट विल इंक्रीज अ बिट, दैट इज गोज विदाउट सेइंग। सो इंडिया में कोई तकलीफ नहीं। बाकी जो आपकी रही बात यूएस एम्बेसडर की पीओ की जाने की, तो ठीक है वो जाए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हमें, वो वहाँ पे जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। और जो हमें एक्शन लेना होगा या जो हमें रेस्ट्रिक्शन करना होगा या जैसे भी करना होगा, विल डू एट द प्लेस ऑफ आवर टाइम एंड चूजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए अमेरिका का इंडिया से रिलेशन इज अ कंपल्शन, इट्स नॉट अ ऑप्शन। और एक दो ट्रांजिशनल चीजें, वन और टू ट्रांजिशनल मूवमेंट्स हियर एंड देयर, might be to please the local politics, might be to even tell to Republicans we are not weak, might be to even tell to American audience and the world over, क्योंकि वर्ल्ड आज एक सवाल पूछता है चीमा साहब, यार तुम्हारा इंडिया के सामने मुंह बंद हो जाता है, तुम इंडिया को कुछ कर नहीं पाते, इंडिया का अपोज नहीं कर पाते, उनके फॉरेन मिनिस्टर आके तुम्हें 2 बार तुम्हारी असलियत समझा गए, तुम्हारी जमीन पे यूरोप की असलियत समझा गए, यूरोप की जमीन पे। व्हाट आर अमेरिकन डूइंग? तो अमेरिकन कह रहे ठीक है, शहबाज शरीफ साहब को भी वीक नहीं करना, थोड़ा एक दो सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स कर देते हैं, एक आधा एम्बेसडर घूम लेता है। अगर रिलेशन आपके साथ इतना अच्छा था चीमा साहब, आज ही क्यों घूमा, अभी क्यों घूमा, इससे पहले क्यों नहीं घूमा? और इस अगर इस अपग्रेड के बाद और इस जो आपने कंडक्टेड टूर कराया,
इसके बाद कौन सी चीज बदली इंडियन अमेरिका रिलेशन में? ट्रेड कम हुआ, वेपन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुआ, कॉपरेशन कम हुई, कोई बयान आया उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से कुछ। तो अगर आप बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, कुछ चीजें नहीं। कई बार देखिए, कई बार वो कहते हैं ना कि जैसे दिवाली होती है तो हम एक दो रॉकेटें छोड़ देते हैं, बच्चे बच्चे खुश हो जाते हैं, देख लेते हैं। और कई बार ये पुलिस वाले, आर्मी वाले डराने के लिए एक दो हवा, कहते हैं ना, हवा में फायर कर देते हैं। तो उसे देख के भी लोग, जो उनको डरना होता है वो डर जाते हैं। तो देखिए, इन चीजों का यानी कि आप रिलेशन। कंफर्टेबल हैं कि ये जो हुआ है, ये F-16 का, ये सारी हवा में फायर है, और सिर्फ जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो इंडिया और अमेरिका के। जी, मैं वही कह रहा हूँ चीमा साहब, देखिए इनसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पैराडाइम्स और इक्वेशंस नहीं बदलती। दीज़ आर ट्रांजिशनल थिंग्स, लेट देम हैपन। वी आर नॉट बॉदर्ड बाय देम ना। अमेरिका एक सॉवरेन कंट्री है, जो उनका मन करेगा वो करेंगे, हम अपने सॉवरेन कंट्री है। पर इसके बाद यहाँ बदला कुछ, बड़े मैट्रिक्स में कुछ बदला, बड़ी 5 चीज़ें गिनाइए जो कम हुई है इसके बाद, या कोई ऐसे 5 बयान आए जिसने बोला हाँ यार थिंग्स बदली है। तो पाकिस्तान की, देखिए चीमा साहब, फिर आप पाकिस्तान में वही उसी चीज़ में फँस रहा है। भई आप अमेरिका से 2 चीज़ें अच्छी हो गई तो आप चाइना को भूल गए। फिर आप अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान वालों को भूल गए। फिर आप यू विल बी वेवरिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। और देखोगे कहाँ से क्या मिलेगा। बट इज दिस अ सस्टेनेबल फॉरेन पॉलिसी? हमारी फॉरेन पॉलिसी तो सस्टेनेबल है। इट इज गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, देयर इज नो चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज एक चीज प्रेडिक्ट करूंगा आपको, 45 दिन में यू विल हियर वन मोर बेंचमार्क माइलस्टोन ऑफ इंडियन अमेरिका रिलेशंस। और चीमा साहब, तब आपसे जरूर बात करूंगा और तब हम जरूर इस पर डिस्कशन करेंगे। एंड आई मीन, दिस इज वर्क, लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। इंडिया में फजाएं शानदार है। आपने पीछे बताया था भाई, एक इंडियन कंपनी पे अमेरिका ने ऑयल पे वो लगा दिया, हमने बड़ा डिस्कशन किया। मैंने कहा चीमा से कुछ नहीं होना, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी रूल ऑफ लॉ अगर वायलेट करी, लेट देम, यू नो, लेट थिंग्स हैपन एज पर देयर सिनेरियो। तब ना हमारी पॉलिटिकल ऑर्बिचरी, अमेरिकन इंडिया रिलेशंस की पॉलिटिकल ऑर्बिचरी लिखने के लिए इतने लोग तैयार रहते, इतनी चीजें छपी, बस डेट और टाइम डालते और एंटर मारने की कोशिश करते। मैं तो कह रहा हूँ आर्टिकल भी लोगों ने लिख के रखे होंगे। चीमा नहीं, साहब, नहीं, आर्टिकल भी नहीं। रखे होंगे। इसमें तो देखिए, देखें, अमेरिका और इंडिया का जो ताल्लुक है ना, दैट इज़ नेचुरल। जी, और देखिए, मैं आई एम एन एकेडमिक, मैंने बड़ा लिटरेचर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर, मैंने बड़ी डिस्कशन की हुई है। अमेरिका और इंडिया का एक नेचुरल रिलेशन है, एंड पाकिस्तान एंड यूएस हैव ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप। इंडिया अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। क्वेश्चन ये मैं बातें नहीं कर रहा। मैं जो पल्स लेने की बात कर रहा था, वो मैं और कर रहा था। और देखिए, मुझे पता है, द बहुत सारे आप इंडियन अमेरिकन्स को पढ़े, स्टीफन पी कौन हुआ करते थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इंडिया इज़ अमेरिकाज़ फ्रेंड, पाकिस्तान इज़ अमेरिकाज़ एलाय। ठीक है? सो फ्रेंड एंड एलाय में फ़र्क होता है। अलायंस कभी भी खत्म हो जाए, फ्रेंडशिप आपकी लंबी रहती है। हमें इन चीज़ों का पता है। ये नहीं है कि हमें नहीं पता, लेकिन हम जस्ट वो टेम्परेचर ले रहे थे, वो थोड़ा नज़र आ गया, बस दैट। सिर्फ़ टेम्परेचर ही लेना था कि हाउ डज़ इट फ़ील लाइक, वो आपने कहा 32 है, लेकिन वो जो बाकी आपने बताया, सिर्फ़ हमें उसमें समझ आ गई कि वो क्या हो रहा है। सुमित भाई, इट्स ऑलवेज़ प्लेयर, इट्स ऑलवेज़ लर्निंग, इट्स ऑलवेज़ एंगेजिंग। आपसे एंगेज करके मज़ा आता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। बड़ा मज़ा आया आज भी गप मार के, और मज़े-मज़े की बातें भी सुनी आपसे, डायरेक्ट बरनौल भी लगा दिया आपने सबको, आपके दोनों बॉर्डर पे हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया, शुक्र लगा। थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स ऑलवेज़ प्लेयर टॉकिंग। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन सर।